आज मैं आपके साथ सुई में धागा डालने का बहुत आसान और अमेजिंग तरीका शेयर करने वाली हूँ। बगैर हाथ लगाए कई सुइयों में एक साथ आप धागा डाल सकती हैं। अब धागा डालना बच्चों का खेल बन गया है। जितनी भी सुइयां हो फटाफट 1 सेकंड के अंदर आप सब में धागा डाल सकेंगी। बेकार पड़े आइसक्रीम स्टिक से हम बहुत काम की चीज बनाने वाले हैं और फ्रिज में फॉइल रखते ही आप कूलिंग भी डबल हो जाएगी और बिल भी आधा आएगा। बिजली भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पुराने पिलो कवर से हम बहुत कमाल की चीज बनाने वाले हैं और बहुत जबरदस्त आइडियाज टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ग्लू गन हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं होती, कभी ख़राब भी हो जाती है। और अगर आप हॉट ग्लू गन आप घर पे बनाना चाहें तो बहुत आसान है। एक लाइटर का इस्तेमाल करें और साथ आपने एक रबर बैंड ले लेनी है। अपने से टाइटली आपस में बंद कर देना है और आप थोड़ा सा भी लाइटर जलाएंगे तो ये जो ग्लू स्टिक होती है बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है और आपको इसी तरह काम देगी जैसे कि ग्लू गन काम देती है। अब आपने जो कुछ भी जोड़ना हो इस तरह आप इजीली जोड़ सकते हैं। तो घर पर बगैर हॉट ग्लू गन के भी आप ग्लू स्टिक से काम ले सकते हैं। कोई भी चीज़ जोड़नी हो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हाथ को तिरछा करेंगे ताकि ये लाइटर का फ्लेम जो है ये अच्छे से ग्लू स्टिक पे लग जाए तो ये मेल्ट हो जाती है और काफ़ी देर तक ये मेल्ट रहती है। मैं आपके सामने भी दिखा रही हूँ। बस एक दफ़ा आपने हल्का सा इसे मेल्ट करना है और जो भी चीज़ जोड़नी है फटाफट आप सारी जोड़ दें। तो मैंने ये स्टिक्स को जोड़ के आपको दिखाया है। ये कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है, ऐसे ही ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये कितना वर्क करती है। तो यहाँ बताने का मकसद था कि हॉट ग्लू गन आप घर पे भी बना सकते हैं। स्प्रे बॉटल्स जब भी हम यूज़ करते हैं तो इनके जो ढक्कन होते हैं ये फालतू हो जाते हैं। तो इनका तो बने बनाया जो शेप कप की शक्ल का है तो आप इसमें बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ इसका बहुत अच्छा एक इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ जो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके घर को टाइडी ऑर्गेनाइज्ड और नीट एंड क्लीन रखने में बहुत मदद करेगा। तो जब भी हम अपनी इस तरह बास्केट्स या कोई डिब्बे वगैरह यूज़ करते हैं उसमें हम छोटी छोटी चीज़ें डाल देते हैं जिनमें से दोबारा चीज़ें निकालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे जैसे छोटी छोटी पिनें हैं, ये सेफ्टी पिन्स वगैरह हैं, हेयर पिन्स हैं या जो भी हिजाब पिन्स वगैरह होती हैं घर में जो भी आपके पास हो। तो आपने बास्केट ले लेनी है या कोई भी डिब्बा ले लेना है, उस पर आपने इसको डबल टेप के साथ लगा लेना है। अब जितनी भी ये मैसी चीज़ें हैं तो आप इसको अलग-अलग डिब्बों में रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की चीज़ अलग-अलग रखती हैं। किसी में पिन्स रखती हैं, किसी में सेफ्टी पिन्स रखती हैं और कुछ जो भी छोटी-छोटी चीज़ें रखती हैं। इस तरह आप अपनी नट्स, पेच वगैरह कीलें आप रख सकते हैं। जब भी कंघी टूट जाती है आप फेंक देते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी टूटी कंघी है तो आप उसे बिल्कुल ना फेंकिए, उसे भी हम बहुत अच्छा इस्तेमाल करने वाले हैं। छोटा सा ऑर्गेनाइज़र हम इससे बना देंगे जो बड़े-बड़े काम हमारे कर देगा। तो इसे भी आपने डबल टेप या ग्लू के साथ जो भी आपको ईज़ी लगे आपने कहीं पर लगा देना है, जहाँ पर आप स्विचेस वगैरह लगाते हैं। आप अपने कंप्यूटर टेबल पे लगा सकते हैं या इस तरह की जो जगह होती है जहाँ पर हम चार्जर वगैरह लगाते हैं तो वो लीड लटकती रहती है। एक तो उसके टूटने का खतरा होता है, अगर बच्चे छोटे हैं तो वो मुँह में डाल देते हैं। तो इस तरह आप इस लीड को इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, लीड दोबारा गिरेगी नहीं। तो पिलो कवर हमारे पास अक्सर ही साफ़ और नीट और बिल्कुल न्यू पड़ा होता है क्योंकि बेडशीट्स तो घिस जाती है, ख़राब हो जाती है, फेड हो जाती है, लेकिन पिलो कवर्स हमेशा नीट हमारे पास पड़े होते हैं। तो बग़ैर सिलाई कटाई के ज़बरदस्त एक आपके साथ चीज़ बनाना शेयर करूँगी जो यकीनन आपके बहुत काम आएगी और आपको बहुत पसंद आएगी। तो आपने इसके एजेस को इस तरह मोड़ देना है तिकोन की शक्ल में। थोड़ा-सा हिस्सा आपने छोड़ देना और लंबाई के रुख आपने इसे मोड़ देने। यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन लगा दिया, आप चाहें तो छोटा-सा टाँका भी लगा सकते हैं। सेम धागा लेकर मैंने नीचे तक एक छोटा-सा हिस्सा इसका पोर्शन जो है सिलाई कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर पिनें भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जो चीज़ बना रहे हैं उसे हम सिलाई करके बनाएँगे तो हमारी देरपा एक बनकर रेडी हो जाएगी। छोटा-सा रस्सी का पीस या फिर आप इस तरह जो डोरी वगैरह होती है ट्राउज़र्स की, अपर्स की आपने निकाल देनी है और यहाँ पर मैं इसे इंसर्ट कर रही हूँ। नीचे से ऊपर की तरफ इंसर्ट किया और फिर ऊपर से मैंने नीचे की तरफ इसी तरह इंसर्ट किया जो जगह मैंने बना दी थी नेफा सा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो चीज़ बनकर रेडी हो गई है, ये अपर बनकर रेडी हो गया और वो भी 1 मिनट के अंदर। तो बने-बनाए अपर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन बगैर पैसे खर्च किए आप घर पर ज़ीरो कॉस्ट एक चीज़ बनाकर रेडी करते हैं, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल फिट आ रहा है। आप जो भी बर्तन धोएँ, कपड़े धोएँ, आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। किचन में स्कॉच टेप तो अक्सर ही हम इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन इसका सिरा ढूंढते हमारा बहुत वक्त ज़ाया होता है। जब भी हम जल्दी में होते हैं तो अक्सर इसे हम कैंची से काट देते हैं, फिर ये बहुत छोटे छोटे पीसेज में निकलती है, बहुत वेस्ट होती है और हमारे काम भी नहीं आती। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगी जिससे आपको इसका सिरा एकदम से मिल जाएगा। आपने टेल्कम पाउडर ले लेना है कोई भी, या अगर आपके पास उस टाइम टेल्कम पाउडर नहीं है तो आटा थोड़ा सा आपने लेकर इस पर छिड़क देना है। तो इससे अब अच्छे से आप इसे स्प्रेड करेंगे तो जहाँ पर इसका सिरा होगा ना, वहाँ पर ये आटा जो होगा या टेल्कम पाउडर ये एक जगह जमा हुआ होगा, तो आपको आसानी से इसका सिरा मिल जाएगा। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए आप बहुत आसानी से इसका सिरा ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको फिंगर के साथ स्प्रेड कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक जगह बहुत जमा है आटा ये यहाँ पर। तो यहाँ आप ज़रा सा इसे साफ़ करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो सिरा है यहीं पर है। ज़रा सा खींच के निकाल दें तो फटाफट आपको ये सिरा मिल जाएगा। अब तक अगर आप मेरे साथ हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं नई टिप की तरफ। इस तरह लॉलीपॉप की जो छोटी सी डंडी होती है, तो वो हमारे घर में जो होती है, बच्चे जब लॉलीपॉप खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, तो उसकी जो स्टिक होती है ये हमारे पास अवेलेबल होती है। यहाँ पर मैंने झाड़ू जो होती है, ब्रश जो होता है प्लास्टिक का, उसका मैंने एक तिनका ले लिया है, एक स्टिक सी, और उसको मैंने अच्छे से हॉट ग्लू के साथ इसमें लगा दिया है। तो अब हम सुई में धागा डालते हैं, बहुत मुश्किल होती है जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, लेकिन ये हमारे पास एक इजीली टूल बनकर रेडी हो गया है। बस आपने धागा डालना है और इसको खींचना है तो फटाफट धागा डल जाएगा। कई सुइयों में आप एक साथ धागा डाल सकते हैं, जिनकी नज़र कमज़ोर है वो भी इजीली इसे डाल देंगे। धागा डालना बहुत ईजी हो गया है। जब भी अब धागा टूटेगा आपको किसी को आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है। ये टूल बनाकर आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, बुज़ुर्गों को दे सकते हैं। आजकल तो सभी की नज़र कमज़ोर है स्क्रीन टाइम की वजह से, तो आप इजीली ये टूल बनाकर अपना बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं और अपने टूल बॉक्स में एक न्यू टूल का बगैर पैसों के एक इजाफा कर सकते हैं, जो आपका टाइम भी बचाएगा, आपकी एनर्जी भी सेव करेगा और इस ईद के मौके पर आपके बहुत काम आने वाला है। इस तरीके को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी काम आ सके। चॉपर हर घर की ज़रूरत है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो हम लेडीज़ का बहुत दिल खफा होता है, क्योंकि ये हमारा तीसरा हाथ होता है। ये हमारे बहुत काम आता है, हमारे काम को आसान कर देता है, हमारी एनर्जी की बचत करता है। लेकिन ये इस तरह के हैंड चॉपर जो होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और इनमें वैसे तो कुछ भी नहीं होता है, एक बाउल होता है, एक ब्लेड्स होते हैं, अक्सर ये टूट जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो इसका ये जो ढक्कन होता है, इसमें एक रस्सी होती है, रबड़ सी इलास्टिक, ये जल्दी ख़राब हो जाती है पानी लगने की वजह से। तो मैं आज आपके साथ 2 तरीके शेयर करने वाली हूँ जिससे ये चॉपर साला साल आपके काम आएगा और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये इलास्टिक आपने थोड़ी सी निकाल देनी है, जितना इजीली निकले इस पे आपने ऑयल लगा देना है या वैसलीन लगा देनी है। इससे ये अच्छी सी मॉइस्चराइज हो जाएगी और इसकी इलास्टिकसिटी है वो मजबूत रहेगी काफ़ी टाइम तक। दूसरा, इसकी लेड को जब हम बार बार वॉश करते हैं तो जो इसकी जो धागा है उसकी जो इलास्टिकसिटी है वो ख़राब हो जाती है, थ्रेड कमज़ोर होकर टूटने लगता है। तो यहाँ पर पॉलीथीन को कट करके आपने यहाँ पर एक लगा देना है, दरमियान में भी होल कर देना है, इससे ये अच्छे से बंद भी हो जाएगी। वर्क तो वैसे ही करेगी, लेकिन इसकी लेड को आपने बार बार आपको धोना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह ये जो इसकी इलास्टिक है वो ख़राब नहीं होगी, लॉन्ग टाइम तक आपके साथ ये रहेगा अगर ये टूटा ना तो प्लास्टिक जब भी आप काम वगैरह करें तो इसको आप उतार कर फेंक दीजिएगा। नया पॉलीथीन आप यहाँ पर कट करके लगा सकते हैं, कोई भी प्लास्टिक वगैरह। तो एक तो धोने की झंझट आपकी काम में भी आपकी कमी आ जाएगी, धोना नहीं पड़ेगा, और ये आपकी जो मशीन है ये भी आपके काफ़ी टाइम तक आपके साथ रहेगी, क्योंकि इसमें चॉपिंग बहुत बेहतरीन होती है, हमारा टाइम भी बचत होती है और हमारे काम भी आता है। फ्रिज तो हर घर की ज़रूरत होती है, गर्मी हो या सर्दी हो, तो हमारे घर में फ्रिज ऑन ही रहती है। लेकिन आज आपको मैं ज़बरदस्त एक तरीका शेयर करने वाली हूँ। फ्रिज में फॉइल पेपर रखते ही आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। तो आपने फॉइल का कुछ पीस कट करके फ्रिज में रख देना है। आपने नीचे वाले जिस तरह मैंने लगाया यहाँ पर भी एक कट करके रखते हैं, ऊपर भी आपने अच्छे से इसको लेप कर देना है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका फ्रिज गंदा भी नहीं होगा, जो इस पर बर्फ़ के पहाड़ जमा होते हैं वो भी नहीं होंगे। बिजली आए जाए इससे कोई फ़र्क नहीं रखता, इसकी कूलिंग हमेशा A1 रहेगी। जो भी चीज़ें आप रखेंगे वो यहाँ पर ठंडी ही रहेंगी और आपको बार बार फ्रिज धोना नहीं पड़ेगा। और आप चाहें तो नीचे वाले पोर्शंस को भी अच्छे से रैप कर दें। जब आपको लगे कि ये गंदा हो गया है तो आप इसे क्लीन भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि
एक एक जाली की निस्बत फॉइल को क्लीन करना इजी होता है और इस तरह आपकी बिजली की भी बहुत बचत होगी, तो बिलों में भी कमी आएगी। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।